लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सुल्तानिया में अगवानी घाट पर जो पुल बन रहा था, कल आप लोगों ने देखा कि पूरी तरह 13 से लेकर 9 पिलर नंबर से लेकर 13 नंबर के पिलर तक पूरा पुल ध्वस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि इसके जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि 2014 के 23 फरवरी को इस पुल का शिलान्यास हुआ और इस पुल के शिलान्यास में मैं वहां का स्थानीय विधायक स्वयं था। मैं स्थिति को जानता हूं पूरी तरह। आप ये बताइए, इस पुल के गिरने के जिम्मेदार कौन है, ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 2014 में इसको स्वीकृत किया नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि पथ निर्माण मंत्री वही थे। जब ठेकेदार की बहाली की गई तब पथ निर्माण कौन मंत्री थे, ये भी आप लोग जानते हैं। 2015 के चुनाव के बाद फिर पथ निर्माण मंत्री कौन बने, ये भी आप जानते हैं। एक सरकार बदली और सारी स्थिति के बीच में समीक्षा होते रही। नितिन नवीन जी जो माननीय मंत्री थे, इन्होंने पूरा एक टीम का गठन किया। IIT रुड़की और NIT पटना के संयुक्त टीम को इसमें जोड़ा गया। और जब ये आरोप लगा कि हवा के झोंके से पुल का स्लैब गिर गया, तो पूरा एक टीम का गठन किया गया। 2022 के सितंबर अक्टूबर में सरकार को रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह बताया गया कि पुल के स्ट्रक्चर में, पुल में बहुत सी खामियां हैं। और जब रिपोर्ट में ये सारे चीजों का क्लियरिफिकेशन हमारे रिसर्च टीम ने दिया, तो इसको फिर से शुरू करने वाला कौन है, यह काम शुरू कैसे हुआ। इसका सीधा आरोप है कि आज के उप मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकृति दी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने ठेकेदार बहाल किया। नीतीश बाबू को जवाब देना चाहिए कि उस ठेकेदार से इनका क्या संबंध है, क्योंकि पूरा पुल 3 तरह के DPR बने थे साथियों। एक 680 करोड़ का था जो सीधा प्रवक्ता की अगवानी से सीधा सुल्तानिया देवघर सड़क को टच कर रहा था। और दूसरा ब्रिज का जो अलाइनमेंट था वो लगभग 1100 करोड़ का था, जो प्रवक्ता के अगवानी घाट से सीधा मुंगेर रोड में मिलता था। और तीसरा 864 करोड़ का ब्रिज था जो सीधा भागलपुर के जाने के रास्ते में था। ये मैं ब्रिज का कॉस्ट बोल रहा हूं, क्योंकि वो पूरा अलाइनमेंट है, पूरा जमीन अधिग्रहण का काम हुआ और अप्रोच का रोड काम हुआ। तो इन चीजों को पूरी तरह अध्ययन किया गया, सभी लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया। ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी पे मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार जी के देख रेख में पूरा भ्रष्टाचार बिहार में बोलबाला कर रहा है। कोई दूसरा नहीं जानता, सिर्फ नीतीश कुमार जानता है। और पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नाक के नीचे हो रहा है, नहीं उनके सामने हो रहा है, वो करवा रहे हैं। ये पूरा भ्रष्टाचार नीतीश जी के चलते हो रहा है। और यही है नीतीश कुमार का विकास मॉडल। विकास मॉडल पर नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। और वो आज क्या कहे, देखिए मैंने तो ये किया था, मैंने ये किया था।
अब 18 साल हो गए भाई आपको मुख्यमंत्री जी, क्या पद गिना रहे हैं? विकास मॉडल यही है आपका, और आप इसके जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? और आप अपने ही सरकार को अपने जांच एजेंसी के लिए तय किया। ये पहला अनोखा सरकार है जो अपना जांच स्वयं कराना चाहती है। अरे भाई, आपको जांच कराना है तो पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, तब तो दूध का और पानी का पानी होगा, ये तो सब लिपापोती हो जाए। जिस तरह भारत सरकार ने थर्ड पार्टी को, सीबीआई को दिया जांच के लिए, आपको भी नीतीश बाबू या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, नहीं तो सीबीआई के माध्यम से इस पूरे पुल के संरचना, ठेकेदार, सारे लोगों की संलिप्तता को पूरी जांच कराना चाहिए। और सभी लोगों का एकदम क्लियर कट है, लोग पूरा देश मर्माहत है कि बिहार में हो क्या रहा है। बिहार की विकास की चर्चा होती थी, आज पुल ध्वस्त होने की चर्चा हो रही है। बिहार जहां पढ़ाई के लिए चिंता करता था, वहां आज पुल ध्वस्त होते हुए पूरा इंजीनियरिंग फेल होते हुए दिख रहा है। और बिहार में जब एनआईटी के स्टूडेंट बिहार के मुख्यमंत्री हो, इंजीनियर मुख्यमंत्री हो, तब फिर ये स्थिति है। अब तो भगवान ही ने बचा सकता है बिहार को। इसलिए मेरा सरकार से सीधा आग्रह है कि आप करें, नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और इसकी जांच कराना चाहेंगे। जनता का पैसा लूटने किसी को नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस पूरे मामले की जांच कराना चाहती है, पूरी समीक्षा कराना चाहती है, और यदि दोषी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पूरे मुख्यमंत्री से लेकर जो मंत्री रहे, उन तमाम लोगों के खिलाफ जांच की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें किन लोगों की संलिप्तता है। आदरणीय नितिन जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि इनके समय ये पूरे चीजों की समीक्षा हुई है, तो थोड़ा बताएंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने जिन बिंदुओं को छुआ है, बहुत ही स्पष्ट है। केवल एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से ईपीसी मोड का था और इसके डिजाइन भी फाइनल 2016 में हुए थे। यानी ये 2016 में कौन थे ये आप सबको जानते हैं। और जो सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी ने कही है कि जब हम लोगों ने आईटी रुड़की की टीम और एनआईटी की टीम से जांच कराई, उसके फाइंडिंग्स सामने आए, तो फाइंडिंग्स आने के बावजूद भी आपने उसको रोकने के जगह, कार्रवाई करने की जगह आपने इंडोर्स कर दिया और फिर से अक्टूबर महीने से काम शुरू हुआ। मार्च महीने में आप ही ने विधानसभा के पटल में इसका जवाब दिया, जब डॉक्टर संजीव और कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने इस पर सवाल उठाया, तो आपने इसका सर्टिफिकेट बांटा कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है और पूरे तरह से 2023 में काम कंप्लीट होगा। आपने सर्टिफिकेट दिया और कल के प्रेस वार्ता में आप ही कह रहे हैं कि इसके डिजाइन का फॉल्ट था, इसलिए इसको ध्वस्त करके हम लोग नया बनाने वाले थे। तो जब डिजाइन में फॉल्ट था, जिसकी बात आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे जिसकी जांच हम लोगों ने कराई, तो मेरा ये मानना है कि जब उसके बावजूद भी आपने काम क्यों लगाया, आपकी क्या मंशा थी काम लगाने की, आखिर क्या इसके बीच में खेल चला। और गरीब जनता का पैसा 1700 करोड़ की योजना थी, आपको तत्काल रोक कर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी, आपने पूरी तरह से इस योजना का सब कुछ जानते हुए भी दोबारा काम शुरू कराकर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इसमें काला बाजारी किया है और इसका नतीजा है कि पुल पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। ये दोनों विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था, एक तो विधानसभा पटल का विषय और दूसरा इसके फाइंडिंग्स आने के बावजूद भी आपने इस जांच को किनारे कर दिया और फिर से काम चालू किया। ये पूरा आरोप आप पर जाता है। देखिए, अब तो सीधा आरोप भी है और सरकार को जवाब देना चाहिए। ये जो आज इन लोगों ने कहा कि फाइंडिंग के बाद पूरे पुल को ध्वस्त करूंगा, ये जो पूरा पैसा खर्चा हुआ ये लोग देंगे क्या? नीतीश बाबू
या तेजस्वी यादव जी क्या इस पूरे राशि को अपने खेत खलियान बेचकर जो इन लोगों के पास करोड़ों रुपए है, ये बेचकर देंगे क्या? ये मेरा सीधा आरोप है नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि इनके सुपरविजन में, क्योंकि ये पथ निर्माण मंत्री 2014 में थे, इन्होंने ये डिजाइन फाइनल किया। तो ये डिजाइन कहां से आया, किस एजेंसी ने दिया और किस एजेंसी के माध्यम से ये पूरी चीजें हुई? तो ठेकेदार किसने बहाल किया, ये जांच का विषय है। एजेंसी और किस रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार जी ने ये टेक्नोलॉजी अपनाया, ये जांच का विषय है। और इसमें जो पूरा खेल हुआ है, इसका भी जांच होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जितने राशि खर्चे हो गए बिहार के लोगों का, इस पैसे को क्या अपने निजी कोष से जमा करेंगे? धन्यवाद। देखिए, ये सरकार को जांच करना चाहिए और मैंने तो जांच का ही मांग किया है कि नीतीश कुमार की सरकार उच्च न्यायालय के माध्यम से या सीबीआई से जांच कराए, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप पर नीतीश कुमार आज बहुत गर्म थे, उन्होंने कहा कि आपको तो उन्होंने परबत्ता से चुनाव जिताया है। उनको फिर याद लगता है गड़बड़ा गया। उनको नहीं, स्वाभाविक है, हमको लग रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे तो हमको सेंस है कि नहीं पता चल रहा होगा। बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर क्या बोलूं, लेकिन हमको लगता है फिर मेमोरी उनकी लॉस हो गई। इसलिए कहा मैंने मेमोरी लॉस कि जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं हुए थे तब मैं बिहार सरकार में मंत्री हो गया था, समझ गए? वो पहली बार 7 दिन के लिए टेम्पोररी आए थे, उसके पहले मंत्री हो गए थे। हमको हटाने के लिए नीतीश कुमार कहा क्या क्या पापड़ बेलते हैं, तो सब दिन उनकी आदत रही है। सब पूरा बिहार जानता है कि हमको चुनाव से लड़ने से रोकने के लिए क्या क्या करते रहे। और जहां तक नीतीश बाबू का चर्चा किया कि आपने किया कि परबत्ता से उन्होंने जिताया, तो आपको सिर्फ जानकारी दे देते हैं, मैं उनके खिलाफ जीत कर आया हूं। मैं उनके पक्ष में कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि लड़ना ही नहीं दिया। मैं 2000 में भी जीत के आया उनके खिलाफ, 2010 में भी उनके खिलाफ जीत कर आया। और मैं तो एकदम बता रहा हूं, इतिहास साक्षी है, नीतीश कुमार जी समता पार्टी के भी विरोधी थे। मेरी माता जी समता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी। समता पार्टी में रहकर, रेल मंत्री रहकर, मेरे मां के खिलाफ वो चुनाव में विरोध कर रहे थे। और मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी को, हमको बताने की जरूरत नहीं, 28 साल हो गया नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में जेल गया। और जब 95 का चुनाव खत्म हुआ था ना, तो नीतीश कुमार भाग के लालू जी के यहां जा रहे थे, समता पार्टी छोड़ के। लालू जी ने कहा कि अब इसको लेने नहीं है। तो सब दिन हम लोगों को याद है नीतीश बाबू का। हम कोई पहले राजनीति में नहीं, मैं तो 4th-5वीं बार सदन में जनता के आशीर्वाद से आया, और भाजपा का आशीर्वाद है। नीतीश कुमार जी, आपको एक एक जवाब दूंगा, इसकी गारंटी देता हूं। धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।